हेलो फ्रेंड्स, जय जैन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों स्टार्ट कर रही हूँ कि हम गर्मा गर्म समोसे बना रहे हैं। समोसे गर्मा गर्म ही होते हैं, आई नो। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि हम समोसे कैसे बनाते हैं। ऐसा कोई मेथड नहीं बताने वाली हूँ, पूरी रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। तो इसलिए मैं बना रही हूँ शाम को ब्लॉग। तो देखते हैं समोसे। और समोसे बनाने के लिए 2-3 चीजें कम पड़ गई है, तो मैं रहने जा रहे हैं लेने के लिए। तो आप भी चलो, आपको भी दिखाती हूँ। धनिया पत्ती लेना है और मटर अगर मिली तो मटर लेना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैगी खाना। अरे कुछ नहीं होता, वो बच्ची है। पापा स्टॉप कर देंगे। मैं क्या करूं? मैं लगा कि बता के जाए। चलो इन्हीं को बना। आओ मैं अभी नहीं पकड़। धनिया की पत्ती लेकर हम आ गए हैं। इसके साथ में बनाऊंगी मही की चटनी। तो समोसे और मही की चटनी बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मही की चटनी कैसे बनानी है। समोसा तो निशांत बनाने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे लिफ्ट में इतना बातें करी, घर में इसको टाइम नहीं मिलता। घर में इतनी आवाज आती है, वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी, कि मैं इतनी बात नहीं कर पाती। इसलिए मैं आप लोगों से लिफ्ट में बातें कर रही हूँ। तो समोसा निशांत बना रहे हैं और चटनी मैं बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोनों चीजें। तो मसाला पूरा बन चुका था, बस धनिया पत्ती डालना बाकी था। तो बस धनिया पत्ती डाला, मसाला को मिलाया और अब समोसा बनने के लिए रेडी है। तो मसाला बस थोड़ा सा ठंडा करना है। जब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैं चटनी कैसे बनाती हूँ दही वाली। तो इसके लिए अगर आपके पास खट्टा दही है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर कूट लिया है अदरक को, लहसुन को, मिर्ची को और धनिया पत्ती को। और उसके बाद जो उसका पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है ये चटनी। फिर मैंने एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल डालकर और हल्का सा जीरा डालकर इन सबको फ्राई कर लिया। एकदम थोड़ी सी देर के लिए सौटे कर लिया बस। फिर नमक डाल दिया, काला नमक और सादा नमक, और चटनी डाल दिया। इसको मिला लिया, हमारी चटनी तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली समोसे के साथ। आहा। फिर समोसे में हमको याद आया कि हमको काजू भी डालने थे, पर मसाला तो बन चुका था। तो काजू को हमने ऊपर से फ्राई किया, फिर उसको समोसे के ऊपर, मसाले के ऊपर डाल दिया और अब हमारा समोसा बनेगा। तो भैया समोसा बन रहे हैं, ये देखो। जब समोसा की पपड़ी बच जाती ना तो ये बनता है। अभी अच्छे से दिखाऊंगी। और वो देखो समोसा एंड मेड बाय हस्बैंड और इरिटेटेड बाय एनी। घर में समोसा बनाते तो डो तो बच ही जाता है, तो उसके लिए बच्चों के लिए मैं ऐसे पपड़ी तल देती हूँ। तो वही हो रहा है, आप लोग भी ऐसा ही कुछ करते होगे। हमको ऐसा लगता है समोसा है तो है अभी बन जाएगा, पर कितनी तामझाम लगती है समोसा बनाने की। और हमको इतनी तेज भूख लग रही थी ना कि हाँ, इसका ठंडे होने का भी वेट नहीं कर पा रहे थे। जब तक कि ठंडा नहीं होगा खाएंगे कैसे। गरम बहुत था पर भूख इतनी तेज लग रही थी ना कि मैं आपको बस टेस्ट करके बताना चाह रही थी। पर उस टाइम टीवी भी चल रही थी, वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये बहुत टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड समोसा बहुत टेस्टी बनाते हैं। पेट भर गया। और ये चटनी यम, इसके बिना समोसा बेकार है। जब हमको भूख लगती है तो हम चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। वही हाल हम दोनों का भी हुआ। गले तक पेट भर चुका था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था और खा लो। इसके बाद बच्चे सोकर उठे थे, तो मैंने रूम क्लीन नहीं करा था, तो मैं रूम क्लीन करने के लिए आ गई। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है, तो ब्लैंकेट वगैरह सब निकल चुके। तो बस मैं रूम क्लीन कर रही हूँ। और आपको पता है मेरा वीडियो कौन शूट कर रहा है? लाडो, मेरी डॉटर, जो कि सिर्फ 3 साल की है। तो वो देखो कितना अच्छा शूट कर रही है। उसको मैंने बोला था बस तुम ये देखना कि मम्मा दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और अब मेरा रूम भी क्लीन हो चुका है। ये देखो रूम क्लीन हो गया। अब चलते हैं किचन की तरफ। समोसा तो खा लिया है, उसके बाद अभी साफ़ कौन करेगा? मैं ही करूँगी। और कौन करेगा? तो फटाफट मैंने सब साफ़ करा। जो बर्तन खाली करने के थे उनको खाली किया, जो जमाने के थे उनको जमाए, और जो फ्रिज में रखने वाले बर्तन थे उनको मैं जाकर फ्रिज में रख कर आई। और जो बर्तन बेसिन में रखने वाले थे उनको मैंने बेसिन में रखा और जल्दी सारा काम निपटा दिया। ये देखो बिल्कुल इसी तरह से। ये लिजर्ड आपको देखकर लग रहा है ये घर के अंदर है, पर ये कांच के उस साइड है। मैं खुद बहुत डर रही थी। नाउ बैक टू क्लीनिंग। लिजर्ड ने हमारा ध्यान भटका दिया था, फिर मैंने फटाफट क्लीन करा। एक साइड का प्लेटफॉर्म तो क्लीन हो गया है, अब दूसरे साइड के प्लेटफॉर्म की बारी है, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। सारे बर्तन क्लीन करने, और ये रहा मेरा मैजिक, मैंने सारे क्लीन कर दिए। मेरी बर्तन की टोकनी थोड़ी छोटी है, तो मैं कुछ बर्तन प्लेटफॉर्म में भी फैला देती हूँ ताकि उनका पानी निकल जाए। फिर सूख जाएगा तो मैं रख दूँगी। फिर हम मार्केट चले गए क्योंकि मुझे सब्जी लेनी थी, तो हम सब्जी लेने के लिए मार्केट चले गए। यहाँ पर इकट्ठी बहुत अच्छी सब्जियाँ मिल जाती
जाती है, रेट भी ठीक ही मिल जाता है और प्लस सप्ताह भर की सब्जियां आ जाती है, क्योंकि फिर मैं कब जाऊं कब लूं ऐसा हो जाता है। और मन की सब्जी मिलती है जो हमको चाहिए होती है, बिकॉज हम बहुत कम ही सब्जियां जो खाते हैं, हर सब्जी नहीं खाते हैं। तो बस मार्केट में पहुंच गई और आज रौनक देखो मार्केट की। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मार्केट में कोई ठेले ही नहीं थे, कोई सब्जी वाला ही नहीं था, और आज देखो भर भर के सब्जियां थी। तो बस मैंने सब्जी लेना स्टार्ट कर दिया और ये मैं सब्जियां ले रही हूँ। तो अब देखते हैं मैं क्या क्या लेती हूँ। कड़वे तो नहीं होंगे? कितने का है? 60 है एक नंबर। हाँ जी भाई साहब। बहुत महंगी है। मैंने 500 की सब्जी ले ली और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने 500 ले ली। 6 बोतल लेके फिर हम निकल गए। तो हम सब्जी लेने के बाद घर थोड़ा घूमते फिरते हुए जाते हैं, ताकि थोड़ा हमारी आउटिंग भी हो जाए। तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। तो बस ये हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव लेते हुए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं पर थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव लेते हुए जाते हैं। वरना सब्जी मार्केट तो हमारे घर के बहुत पास है, हम 5 मिनट में पहुँच कर 5 मिनट में आ जाए ऐसा वाला है। हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं लिफ्ट का। तो हम लोग इस लिफ्ट में हैं और सामने वाली लिफ्ट में एनी लोग हैं। तो चलो देखते कौन पहले आता है ना, देखते हैं। सामने वाली लिफ्ट में है वो लोग, ठीक है, देखते हैं। चल चल साथ में आए। ऐसा नहीं है, हम लोग का पहले गेट खुला था। तो सब्जी लाने के बाद मैं तुरंत उन्हें सेट करके फ्रिज में रखती हूँ। तो ये जो मैं भाजियाँ लाती हूँ, जिनको साग भी बोलते हैं, इनकी तुरंत मैं डंठल उतार कर एक डब्बे में सबसे पहले टिश्यू पेपर लगाती हूँ और उसके ऊपर भाजियाँ रख देती हूँ। ऐसे मेथी भाजी और पालक भाजी है, और ऐसे मैंने फ्रिज में रख देती हूँ और ऊपर से भी टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, ताकि कहीं से भी पानी इसका छूटे ना, तो बिल्कुल भी नहीं गलती। और ऐसे ही मैं धनिया पत्ती रखती हूँ टिश्यू पेपर लगाकर ऊपर। और अब हम जा रहे हैं गुपचुप खाने के लिए। शाम हो गई है और आज कुछ हल्का ही खाना था, तो मुझे गुपचुप बस खा लेते हैं, उससे हमारा पेट भर जाएगा। तो गुपचुप और चाट खाने जा रहे हैं। तो हमारे घर के पास ही और दिवाली का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश था, तो हम स्कूटी से चले गए। और ये व्लॉग मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, उस टाइम एडिट नहीं कर पाई थी। तो सारी लाइट की शॉप्स वगैरह थी जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये हमारा गुपचुप वाला है, और यहाँ का मार्केट दिवाली के लिए कुछ इस तरह से सजा हुआ था। तो मैंने छोटा साइज़ का भी एक वीडियो बना लिया। और यहाँ पर बच्चे बहुत खेलते हैं, तो हम आराम से गुपचुप खाते हैं, ये लोग खेलते रहते हैं। और यहाँ पर साथ में बहुत सारी शॉप्स थी लाइट की एंड ऑल, ये सारा मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। इसमें बहुत सारी लाइट्स वगैरह थी और बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स थी। तो मैंने सारे के तो रेट नहीं पूछे, क्योंकि हमको बेसिकली लेनी नहीं थी, हमारे पास सारी रखी हुई थी। उसके बाद हम फिर बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आए। तो ये आइसक्रीम खा रहे हैं बच्चे। तो ये वाली आइसक्रीम किस किस को पसंद है? ऐसे कुछ मेवाड़ की आइसक्रीम या कुछ होता है इसका नाम, मुझे बहुत पसंद है। बस इसकी कोन मुझे अच्छी नहीं लगती, बाकी आइसक्रीम मुझे बहुत टेस्टी लगती है। अब कैसे बनती है क्या होती है नहीं पता। तो मैं अगर तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया की डायरी। और मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँगी। मैं क्लीनिंग का भी व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ, पर मैं जो क्लीनिंग है ना बहुत टुकड़े टुकड़े में करती हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलता है वैसा क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, तो देखती हूँ अगर वो टुकड़े 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 वाला व्लॉग कुछ बनता है तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं ढेर सारा प्यार दो। बाय, जय जिनेंद्र।